हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज मैं इस क्लास में बताने वाला हूं कि त्रुटियों का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और ये कैलकुलेशन कितने प्रकार से होता है और किस में होता है, इन सब का कैलकुलेशन और फार्मूले का जो भी डेरिवेशन होता है कैसे होता है, बहुत ही इजी वे में मैं आज की इस क्लास में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि त्रुटि होता क्या है, त्रुटि कितने प्रकार का होता है, क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है, यादृच्छिक त्रुटि क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मीन्स त्रुटियों का संयोजन। मतलब अगर हम त्रुटि का योग करते हैं, त्रुटि का अंतर करते हैं, त्रुटि का मल्टीप्लाइंग करेंगे, डिवाइड करेंगे, पावर में करेंगे, इन पांचों का हम डेरिवेशन आज के इस टॉपिक में, आज के इस क्लास में बताने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। मीन्स अगर एरर होता है तो कितने प्रकार से होता है। तो उसमें फर्स्ट टाइप है हमारा योग में त्रुटि। योग का मतलब होता है प्लस। तो अगर ये एरर हो रहा है तो एरर किसी न किसी भौतिक राशियों में होगा। तो अगर दो भौतिक राशियां आपस में मिलती हैं तो एक भौतिक राशि मिलता है। जैसे यहाँ हम मान लेते हैं, माना z इज इक्वल टू a प्लस बी। ये भी हमारी एक भौतिक राशि है, ये भी भौतिक राशि है। इन दोनों के भौतिक राशियों के योग से हमें एक अलग भौतिक राशि मिलता है। अब हमें इन्हीं में निकालना है त्रुटि। यहाँ पे योग आया था, इसलिए मैंने इन दोनों भौतिक राशियों को जोड़ा और जोड़ने के पश्चात मुझे एक भौतिक राशि मिली। इन भौतिक राशि में अब हमें बताना है कि योग में त्रुटि। तो हम अभी मैंने आपको कल के क्लास में बताया था निरपेक्ष त्रुटि होता क्या है। तो अगर ए है तो इसका जो भी निरपेक्ष त्रुटि होता है वो होता है हमारा डेल्टा ए। अब ये त्रुटि या तो अधिक होगा या तो माइनस में होगा, इसलिए हम यहाँ लगा देते हैं प्लस माइनस। तो इसी प्रकार इस वाली भौतिक राशि का जो भी एरर होगा वो हमारा हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। मतलब इस भौतिक राशि में ये एरर हुआ। ऐसे ही ए, तो ए में हमारा जो एरर होगा डेल्टा ए हो जाएगा प्लस इस भौतिक राशि को लिखेंगे। अब इसमें हमारा जो भी एरर होगा उसको लिखेंगे। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि कोई भी भौतिक राशि है उसके एरर को हम डेल्टा ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ये एरर हमारा अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इसलिए इस एरर को हम प्लस और माइनस के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जैसा कि जेड में एरर प्लस माइनस डेल्टा जेड हुआ, ए में प्लस माइनस डेल्टा ए हुआ, बी का एरर प्लस माइनस डेल्टा बी हुआ। अब इनको हम एक साथ में लिखते हैं, ए और बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, बस इनका हम ऑर्डर एक ऑर्डर में लिए हैं। ठीक है। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ में है
तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ये हमारा जो जेड है, अगर इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बचा हुआ है। अब हमें इस त्रुटि में या तो ऐसे लिखेंगे जेड के मान में अधिकतम त्रुटि या महत्तम त्रुटि, अधिकतम के स्थान पे महत्तम भी हो सकता है। अब अगर हम किसी राशि का अधिकतम त्रुटि निकालते हैं तो हम साइन लेते हैं प्लस का, तो हम यहाँ साइन लेंगे प्लस का। तो हमारा यहाँ आ जाएगा डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हमारा रहा अधिकतम त्रुटि, अधिकतम आ गया। अब हम निकालेंगे भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि, मैंने आपको इसके डेफिनेशन में बताया था कि हमारा जो निरपेक्ष त्रुटि होता है और वास्तविक मान होता है, इसका जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। तो ये हो जाएगा हमारा निरपेक्ष त्रुटि अपान में वास्तविक मान हो गया जेड। ये है निरपेक्ष त्रुटि अपान में वास्तविक मान मीन्स ए प्लस बी। ये हमारा हो गया भिन्नात्मक त्रुटि। अब हम निकालेंगे इसी का प्रतिशत त्रुटि। तो मैंने प्रतिशत त्रुटि के बारे में मैंने आपको बताया था, यदि हमारे पास भिन्नात्मक है त्रुटि तो उसी में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमें जो एरर मिलता है, उससे जो हमें त्रुटि मिलती है, उसी को बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो ये हमारा रहा भिन्नात्मक त्रुटि। अब हम निकालते हैं इसका प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि अगर हम निकालेंगे तो प्रतिशत त्रुटि का मतलब मैंने आपको बताया कि निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान की रेशियो में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब 100 के मल्टीप्लाई करने से जो एरर हमें मिलेगा वही हमारा हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो ये रहा हमारा योग का त्रुटि। अब हम निकालते हैं अंतर का त्रुटि। तो अंतर का हम निकालेंगे त्रुटि। अंतर में त्रुटि, एरर इन सबट्रैक्शन इसकी इंग्लिश है। जैसे जैसे हम योग में त्रुटि निकाले हैं, ठीक ऐसे ही हम त्रुटि निकालेंगे अंतर में। और बहुत ही इजी वे से मैं आपको बताऊंगा। आप इस कक्षा को देखते देखते आप अगर इस क्लास को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप उनको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड आया था तो ऐड लगाया, अब यहाँ पे अंतर आया तो अंतर मीन्स माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब इसका भी हम निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस माइनस, इसका भी एरर है प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा जेड। अब ए प्लस माइनस
डेल्टा ए। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, तो माइनस का बी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस डेल्टा बी। अब जैसे इसमें हम एक बी को एक को किए थे, ऐसे ही इसमें भी हमें करना होगा। प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा। ए बी को एक साथ लिखिए, इधर इधर को एक साथ लिखिए। अब यहाँ पे ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू है जेड, तो यहाँ पे रख देते हैं जेड। तो इसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 0 प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। इससे हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस वही है। अब हम इसका निकालेंगे जेड के मान में अधिकतम त्रुटि। तो अधिकतम में मैंने अभी आपको बताया, अधिकतम में हमेशा हम प्लस का साइन लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हमारा रहा इसके लिए अधिकतम त्रुटि। अब हम निकालेंगे भिन्नात्मक के लिए। तो भिन्नात्मक में मैंने बताया निरपेक्ष मान और वास्तविक मान का जो अनुपात होता है। तो निरपेक्ष त्रुटि हमारा ये हो गया, वास्तविक मान इसका ये हो गया, ये रहा इसका निरपेक्ष त्रुटि। अब हम निकालेंगे इसका प्रतिशत त्रुटि। इसका प्रतिशत त्रुटि है ये। अब प्रतिशत त्रुटि में मैंने आपको बताया निरपेक्ष मान और वास्तविक मान का जो हमारा रेशियो है, अगर हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी हमें प्राप्त होगा त्रुटि वो हमारा प्रतिशत त्रुटि होगा। तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ये रहा हमारा अंतर के लिए प्रतिशत त्रुटि। अब आप देख रहे होंगे कि योग और अंतर का जो हमारा फार्मूला आया है इक्वल आया है। इक्वल इसलिए आया है क्योंकि जो हमारा इरर होता है, इरर कभी हमारा माइनस में नहीं होता, इरर हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। इसलिए चाहे योग हो चाहे अंतर हो, उन दोनों का इरर हमारा इक्वल आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इस डेरिवेशन को रिपीट करता हूँ। योग में त्रुटि है तो मैंने मान लिया एक भौतिक राशि ये है जो दो भौतिक राशियों के योग के मिलने से बन रहा है। इसका निरपेक्ष त्रुटि हो गया डेल्टा जेड, ए का डेल्टा ए, इसका डेल्टा बी। ए बी को एक साथ में लिख लिए डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी को एक साथ, ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारा है जेड, तो इसके स्थान मैंने लिख दिया। इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्लस माइनस 0 हो जाएगा, बाकी को लिख लिए हैं। जेड के मान में अधिकतम त्रुटि, अधिकतम के लिए हम साइन लेते हैं प्लस का, तो हमने प्लस का साइन लिया हर जगह। ये रहा हमारा अधिकतम त्रुटि। अब आता है भिन्नात्मक त्रुटि। तो मैंने आपको बताया निरपेक्ष त्रुटि और उसका जो वास्तविक मान का अनुपात होता है वो हमेशा हमारा भिन्नात्मक त्रुटि होता है। तो ये रहा। अब प्रतिशत त्रुटि मैंने आपको बताया कि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी हमें मिलता है त्रुटि वो हमारा प्रतिशत त्रुटि होगा, 100 से मल्टीप्लाई करने को प्राप्त हुआ। ठीक है, ऐसे ही हमारा अंतर का है। तो अंतर है तो मैंने माइनस लगा दिया, योग था तो प्लस कर दिया। बाकी सारा प्रोसेस वही इसमें भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक में।
और जितने भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम अपने अगले टॉपिक में आते हैं। योग के स्थान पे आ गया है मल्टीप्लाई। यहाँ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इंग्लिश वही है। अब हम जैसे अभी तक आपका योग में निकाले, अंतर में निकाले, जस्ट वैसे ही हम निकालेंगे मल्टीप्लाई में थ्रू। तो मल्टीप्लाई के लिए भी हम मान लेते हैं, माना z इज इक्वल टू a डॉट b। इसका मतलब अगर हम इन्हें दो भौतिक राशियों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक भौतिक राशि मिलती है। अब इनमें हम कैसे इरर को निकालेंगे इसी को हम समझने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको बताया इसका निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए का बताया, प्लस माइनस डेल्टा ए, इसका हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी। अब डेल्टा ए का बी में होगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए बी। प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी हो गया। अब यहाँ पे ए बी इक्वल है जेड के, तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं। ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब ए अगर इधर को हम ट्रांसफर कर देते हैं तो एक ही आएगा। अगर नहीं भी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये हमारा अपान में हो जाएगा। या अपान में ना ही करके हम इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो ये हमारा प्लस माइनस इक्वल हो जाएगा। और इधर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड, इधर है हमारा प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी। अब ये डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी यहाँ हम लिख देते हैं, डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी अत्यंत सूक्ष्म है, अतः इसका मान नगण्य होगा। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे z के मान में अधिकतम त्रुटि। अधिकतम त्रुटि में हम प्लस का साइन लेते हैं, ए डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए बी, यही होता है। ये हमारा इसका रहा अधिकतम का प्रतिशत त्रुटि। अब हम निकालेंगे इसका भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे। अब भिन्नात्मक त्रुटि में मैंने आपको बताया डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए बी अपान में ए बी इसके भी बटे में है, इसके भी बटे में, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। डेल्टा जेड अपान जेड प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपान ए बी प्लस डेल्टा ए बी अपान में ए बी। अब यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बी से बी। अब हमारा यहाँ फार्मूला बन जाएगा डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। ये रहा हमारा भिन्नात्मक त्रुटि। अब हम इसी का निकालते हैं प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई। डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, ये हमारा आ गया प्रतिशत त्रुटि।
ये रहा हमारा प्रतिशत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। भाग में उसमें भी इरर होता है। जैसे ही इसका डेरिवेशन एक इक्वल आया, ऐसे ही भाग में भी जो भी हमारा इरर आएगा उसका फार्मूला एक समान होगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अब हम निकालेंगे यहाँ पे। अभी तक मल्टीप्लाई आता था तो मल्टीप्लाई का किए थे, अब यहाँ भाग आया है तो A/B। अब इसका भी हम निकालेंगे तो प्लस माइनस A प्लस माइनस डेल्टा A अपान में प्लस माइनस डेल्टा B, Z प्लस माइनस डेल्टा Z, ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा डेल्टा A अपान B प्लस डेल्टा B बाई इनवर्स। जैसे मान लेते हैं अगर 1/x है, इसका इनवर्स हम लिखते हैं तो x इनवर्स 1, तो ऐसे ही ये अपान था, इसको हमने ऊपर कर दिया तो हमारा हो गया इनवर्स में Z प्लस माइनस डेल्टा Z। अब यहाँ कॉमन कर लेंगे A, तो यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपान A प्लस यहाँ पे हम कॉमन करेंगे, प्लस ना रह कि B इनवर्स कॉमन करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा B अपान B माइनस का A, Z प्लस माइनस डेल्टा Z, ए बी इनवर्स को एक साथ में लिख लेते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपान A अगले ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस डेल्टा B अपान B माइनस 1। अब यहाँ पे Z प्लस माइनस Z इनवर्स को हम अपान में कर देंगे तो A अपान B 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपान A 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपान B माइनस का इनवर्स। अब यहाँ पे हमारा Z प्लस माइनस Z A अपान B इज इक्वल टू है Z, तो इसके स्थान पे Z आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपान A। अब यहाँ हमारा एक 11th में मैथ का चैप्टर है द्विपद प्रमेय, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा B बाई B। यहाँ हम हिंदी उतार देते हैं एक लाइन में, द्विपद प्रमेय से, ये हमारा प्रमेय रहा। अब ये प्लस माइनस वही रहेगा और हम डेल्टा लगा भूल गए हैं, सॉरी, हो गया। अब अगर इसको हम चाहें तो, लेकिन ये इंटू में ऐसा होगा नहीं, अपान में कर देंगे प्लस माइनस डेल्टा Z अपान Z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा A अगले ब्रैकेट में प्लस माइनस डेल्टा B अपान B। अब इनका हम अपान कर लेते हैं अलग अलग, हल्का सा लॉन्ग है इसका डेरिवेशन, तो Z अपान Z प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z। अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा डेल्टा B बाई B। अब इसका प्लस माइनस 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 प्लस माइनस ही हो जाएगा यहाँ, या तो माइनस में प्लस ही हम करते हैं, इतना रहा हमारा। अब हम आते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, एक का मल्टीप्लाई एक निकला, एक का इसमें हुआ ये आया, एक का इसमें हुआ ये आया। अब इसके साथ में हम इसको भी उतारते हैं, डेल्टा A अपान A हो गया। अब यहाँ पे ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा B बाई B प्लस माइनस डेल्टा A बाई A। ये हमारा बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म मान है, इसलिए इसका मान नगण्य हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम निकालते हैं अधिकतम प्रतिशत त्रुटि,
तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि में मैंने आपको बताया कि प्लस वाला साइन लेते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जे अपान में डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। ये रहा हमारा अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अब इसी का हम निकालते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि हमारा हो जाता है डेल्टा ए बाई ए सॉरी डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो है पावर का, उसको बताने के बाद आपको हम क्लास एंड कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही बता देते हैं साइड में ही इसका त्रुटि इसके लिए अगर हम मान लें z इज इक्वल टू ए पावर m। अब यहाँ हम लिखेंगे में लॉग लेने पर, लॉग आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, लॉग लेने पर यहाँ हो जाएगा लॉग z इज इक्वल टू लॉग ए बी पावर m। आपको एक फार्मूला याद होगा, यहाँ हम लिख देते हैं लॉग ए बी पावर m इज इक्वल टू होता है m लॉग a। तो वही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, लॉग z इज इक्वल टू m लॉग a। अब इसका हम करेंगे आंशिक अवकलन, जो कि हमारा 11th में है। बस इसमें हम नाम बस जानेंगे कि आंशिक अवकलन यहाँ पे होगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में आंशिक अवकलन करने पर, तो इसका आंशिक अवकलन हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड, इसका आंशिक अवकलन हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए। ये रहा हमारा इसका। अब इसी का अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत का हो जाता है डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू में 100। ये रहा हमारा प्रतिशत का, ये हमारा प्रतिशत का रहा त्रुटि। इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इरर का क्लास समाप्त होता है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो उनके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़े रहेंगे उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये चैनल आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक ले जाने वाला है और ले जाता रहेगा। आप लोग चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी स्टूडेंट यदि कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के पास, उन स्टूडेंटों के पास चैनल और वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से लाभ ले सकें। तो आज का क्लास यहीं तक, कल से हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। थैंक यू।